मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 9 महीनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और अब करनाल में भी बैठ चुके हैं। उधर से सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। पिछले दिनों एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ हैं जजपा के जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा। आइए उनसे बात करते हैं। ढांडा साहब, सबसे पहले शुरुआत करूंगा, एमएसपी जिस तरीके से बढ़ाया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना फ़ायदा इसका किसानों को होगा? मैं तो आपसे ये बताना चाहूँगा, सरकार किसानों को पूरे हित में काम करने लग रही है। किसान खुश भी इस बात में, गन्ना रेट भी बढ़ाया, गेहूं का रेट भी बढ़ाया, सरसों रेट बढ़ाया, जौ का रेट बढ़ाया, तो इतनी एमएसपी देने लग रही है। कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। जब सरकार एमएसपी को बढ़ावा देना, ख़त्म कैसे हो जाएगी? तो मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों से, किसान हमेशा देश का अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। किसान अपने आप में समझो भाई, किसान सरकार जब बढ़ावा देने लग रही है, एमएसपी कैसे ख़त्म हो जाएगी? दूसरी चौटाला जी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं जी, वो आश्वासन दे रहे हैं, राष्ट्रीय अजय सिंह चौटाला भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, भाई एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, हम वादा करते हैं। तो किसानों को थोड़ा समझना चाहिए भाई, जब सरकार आश्वासन दे रही है उसको मानना ही पड़ेगा। अरे ये तो अभी काम करने का टाइम है, 2 साल होने जा रहे हैं सरकार बने, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है जो हमारा, तो सरकार विकास भी होने लग रहे हैं। हर हल्के में जाके पूछो भी विकास होने लग रहे हैं। सरकार विकास करना चाह रही है। कुछ भाई ये कह रहे हैं भाई ये 3 साल रह गए, 3 साल अंदर कितना विकास होगा? मंत्री जाएगा, कोई एमएलए जाएगा, कोई मुख्यमंत्री जाएगा, डिप्टी सीएम साहब जाएंगे, कुछ हल्के में कुछ दे के आएंगे। तो हम किसान भाइयों से अपील करते हैं, जब सरकार एमएसपी को बढ़ावा देने लग रही है हर साल, तो इन बातों सुनो और माना जाए। और थोड़ा इसके बारे में जो आंदोलन चल रहा है, 9 महीने हो रहे हैं, केंद्र सरकार से मैं ये भी अपील करता हूँ भाई इनको बैठ के कोई अच्छा संशोधन किया जाए। क्यों? किसान 9 महीनों से सड़क पे है, तो इसी पे बैठ के, ये नहीं भाई धरने प्रदर्शन तो बैठ के किए जाते हैं, होने लग रहे हैं। फिर इसका मैं तो यही कहता हूँ किसान भाइयों को बैठ के बात की। डिप्टी सीएम साहब ये कह रहे हम साथ में चल के केंद्र सरकार से अपील करें, भाई अमित शाह से मिलना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, कोई केंद्र के और मंत्री से मिलना है, भाई टाइम लेते हैं, आप साथ में चलो। तो किसानों की बात भी माननी चाहिए। आप कह रहे हैं कि किसानों के भले के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन किसान तो अब करनाल में एक और मोर्चा लगा लिया है। करनाल में लगातार 3-4 दिन हो गए हैं डटे हुए हैं। पिछले दिनों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में। तो किसान आपकी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? किसान तो हमारी पार्टी जजपा पार्टी है और बीजेपी जो हमारा गठबंधन है, हर बार किसानों के पक्ष में बोलती है, किसानों हित में। हरियाणा प्रदेश में जब गठबंधन राज चलने लग रहा है, काम करने लग रहे हैं, किसानों को फसलों को बढ़ावा देने लग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। साथ में लगता है हरियाणा पूरे भारत में अगर हरियाणा प्रदेश ऐसा जो सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलने लग रही है किसान को। किसान ये तो नहीं, 1036 बरादरी किसाना काम करती है, आपस में तालमेल भी अच्छा है। साइड में अपने पंजाब में है, राजस्थानी सरकार है, 4 साल में गन्ना रेट बढ़ाया है। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में हर साल बढ़ोतरी होती है। राजस्थान में है, वहाँ देखो। अब पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश एमएसपी सबसे आगे है। मेरा सवाल ये है कि अभी करनाल में लोग बैठ गए हैं, आप लगातार इस बात की तारीफ कर रहे हैं, हो भी रहा है कि एमएसपी भी आप बढ़ा रहे हैं, गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं, लेकिन किसानों को आप अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रहे? देख, मेरी विधानसभा जुलाना है, वहाँ जाके मैं डेली जाता हूँ, 2 दिन यहाँ अपने काम विधानसभा के काम लेके आता हूँ। वो काम भी मैं तकरीबन सारे करवा के ले जाता हूँ। मेरी विधानसभा में ऐसा कोई मैंने देखा नहीं भाई विधानसभा मेरा कोई विरोध है। हर गांव में जाता हूँ, सभी से मिलता रहता हूँ, हर रोज़ मेरी बैठक रहती हैं, रात को 11 बजे बैठता हूँ। किसान तो वो भी तो मेरे पास जो आते हैं, किसान वो किसान जो मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई मेरी विधानसभा ऐसा कोई विरोध है नहीं। जब करनाल बैठे हैं, जब सरकार कहने लग रही है भाई आगे आओ, जितने भी आदमी बैठ के इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, केंद्र से सरकार से कोई मंत्रियों से बात करनी है, हम साथ में चल के बात करें, तो थोड़ा किसान ने इस बात में समझना चाहिए। आपके भी संज्ञान में होगा, एक एसडीएम को सस्पेंड करवाने की मांग को लेकर वहां पर बैठे हैं। आखिर सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि एक अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा और वहाँ पर किसान लगातार बैठे हैं? नहीं, डिप्टी सीएम दूसरे चौटाला हरियाणा सरकार ने बोला था भाई इसको, जो एसडीएम साहब ने जो वीडियो आई हैं ये बहुत गलत आई हैं, इसको जो सरकार इस बारे में एक्शन ले। मैं तो यही कहना चाहूँ, सरकार ने इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है हरियाणा में, जजपा कोटे से भी एक मंत्री बनना है, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? ना, बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठा।
ना मैं ये किसी बोलता मैंने मंत्री बना है। जो राष्ट्रीय हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी के, उन्हें जो फैसला उन्होंने तय करना है, डिप्टी सिंधु चौटाला ने करना है। मेरे सीनियर नेता बहुत बैठे हैं, मैं जो मन भी नहीं बना चुका, मैंने मंत्री बना है। जो जिसको मंत्री बनाएंगे हम उसके साथ रहेंगे। किसी को बनाए, पार्टी के सभी के 10 MLA हमारे मिलजुल के काम करे हैं। एक थोड़ी है वो भी अपना ही है, थोड़ा नाराज़गी है, दादा रामगोपाल गौतम थोड़े नाराज चल रहे हैं, हम उनको लेकर साथ चलना काम करेंगे। इसको लेकर पहले कभी बात हुई है पार्टी स्तर पे? ना मेरी कभी बात नहीं हुई, ना मैंने ऐसी कोई मांग रखी, ना मैंने कभी सोचा। मैं धरातल पर रहता हूँ, मैं तो काम करने का MLA बनाया हूँ, तो काम करके दिखाएंगे। एक मेरा सवाल है, पार्टी स्तर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है इतने लंबे वक्त से, क्या आप लोग कभी बात करते हैं डिप्टी CM से, अपने नेता से, कि इस मामले को निपटाया जाए, किसानों को घर भेजा जाए? हर वीक बात करते हैं डिप्टी सिंधु चौटाला से, हर वीक बात करते हैं। मुख्यमंत्री से भी बात की थी, भाई केंद्र से बात, सरकार से बात करो जी। ये किसान 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, इनको अभी कभी सर्दी भी दी, अब गर्मी भी ऊपर को चली गई, अब फिर सर्दी आ जाएगी, बेचारे परेशान हैं। कोई बैठ के कोई गलत लग रहा है तो समझाओ, कोई बढ़िया संशोधन करो। हम तो ये हर बार ये अपील करते हैं और वो सुनते भी, कोशिश में लग रहे हैं भाई बैठ कोई संशोधन हो जाए। किसान भाई बेचारे भटकते फिर रहे हैं, भाई ये सरकार तो देख फायदे के लिए कानून बनाए दे, किसान भाई से नाराज़ हैं भाई गलत बनाए गए हैं, तो इसे बैठ के कोई आपस में ऐसा कोई आता तो बैठ कर मसला हल करा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमरजीत ढांडा जुलाना से जजपा के विधायक मेरे साथ थे और उनका कहना है कि किसानों की बात जो है वो सुननी चाहिए, केंद्र सरकार को भी सुननी चाहिए और इसमें संशोधन कर और इस मामले को जो है ख़त्म करना चाहिए। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।